बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अज़ीज़। दोस्तों, जो ख़वातीन बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में नाअहल हो चुकी हैं, वो किस तरीके से 8171 पोर्टल के ज़रिए अहल हो सकती हैं, वो किस तरीके से दोबारा अपील दायर कर सकती हैं, वो किस तरीके से दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, और 8171 पोर्टल इस बारे में कितना मददगार साबित होता है आपको अहल करने में, ये मालूमात मैंने आज आपको देनी है। तो इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक गौर से सुनना है और मेरी दी गई इस हिदायत के ऊपर आपने अमल करना है। तो जो ख़वातीन एक बार नाअहल हो चुकी हैं वो 90% दोबारा अहल हो जाएंगी। जो तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आपने अमल करना है। तो सबसे पहले वो ख़वातीन जो नाअहल हो चुकी हैं उनके लिए मैं ये बताऊं कि आपने 8171 पोर्टल पे अपने नाअहल होने के बाद तकरीबन 3 से 4 माह वेट करना है। आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ, आपकी जांच पड़ताल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और 3 से 4 माह के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के आपको अहलियत के बारे में मैसेज आ गया कि आप कफ़ालत प्रोग्राम की अहल नहीं हैं। अब यहाँ ख़वातीन परेशान हो जाती हैं और वो दोबारा BISP के दफ्तर की तरफ भागती हैं। तो उन्हें दोबारा BISP के दफ्तर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ जाकर उनका ना सिर्फ टाइम ज़ाया होगा बल्कि वहाँ से आपको एक मायूसी भी होगी, क्योंकि अमले वाले आपको ये कह के भेज देंगे कि आप नाअहल हैं और आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आप हमेशा के लिए नाअहल हो गई हैं। आप हमेशा के लिए नाअहल नहीं हुई, आपके पास एक चांस है दोबारा अपील का। तो करना आपने क्या है, अब मेरी इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है। करना यह है कि नाअहल होने के 3 से 4 माह के बाद 8171 पोर्टल के ऊपर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखकर अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के बाद अगर आपको वहाँ से ये जवाब आ जाए कि आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, तो तब आपने फिर थोड़ा और वेट करना है, 10-15 दिन 20 दिन, क्योंकि 3 से 4 माह का एक पीरियड होता है। उसके बाद आपका स्टेटस दोबारा अपडेट हो जाता है 8171 के ऊपर। तो जब आपको 8171 के ऊपर स्टेटस मालूम करने पर यह मैसेज आए कि आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं, आपका अगला सर्वे फ़लाँ डेट, फ़लाँ मंथ और फ़लाँ ईयर को होगा, तो इसका मतलब है कि BISP वालों ने आपको अपील का हक़ दे दिया है और आपकी अपील की डेट मुकर्रर हो गई है। इस डेट के बाद आपने अपील करनी है और दोबारा जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको डेट देते हैं जी, आप 6/2/2024 को आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी आप दूसरे महीने की 2024 के दूसरे महीने की 6 तारीख के बाद जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपने उस डेट तक इंतज़ार करना है। उसके डेट के बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपने जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपने क्या करना है कि अपना PMT स्कोर आपने कम करना है, क्योंकि पहले आप नाअहल हुई थी तो आपका PMT स्कोर ज़्यादा था। तो अपना PMT स्कोर आपने कम करना है। अब PMT स्कोर आपने कैसे कम करना है, उसके लिए मेरी एक मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। आपने उस वीडियो को पूरा सुनना है और उसमें दी गई तमाम हिदायत के ऊपर आपने अमल करना है। अमल करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो 90% ये चांस हैं कि आप अहल हो जाएंगी। और अगर आपने उन हिदायत के ऊपर अमल ना किया तो हस्बे साबिक़ा आप फिर नाअहल हो जाएंगी। दरअसल अहल होने के लिए जहां 8171 पोर्टल आपको गाइडलाइन देता है, आपकी रहनुमाई करता है डेट के बारे में कि इस डेट के बाद आप जाकर दोबारा अपील का हक़ इस्तेमाल कर सकती हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, वहाँ आपका PMT स्कोर भी कम होना चाहिए। तो PMT स्कोर कम करने का जो तरीक़ाकार है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है। उसका लिंक जो है उस वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपने उस लिंक को ओपन करना है और उस वीडियो को गौर से सुनना है, जिसमें मैं आपको PMT स्कोर कम करने के बारे में बता रहा हूँ। तो
تو آپ اپنا PMT اسکور کم کرنے کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں گے اور دوبارہ BSP کے دفتر میں جائیں گے، اسی طریقے سے اپنا اصل شناختی کارڈ لے کر، بچوں کا بے فارم لے کر اور گھر کا بجلی کا بل لے کر آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کر اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ اور ان بتائی ہوئی PMT اسکور کم کرنے کی بتائی ہوئی جو میں نے ہدایات ہیں اس کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا ہے تو 90% چانس ہے کہ آپ کو اب کی بار اہلیت کا میسیج آئے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو BSP کا ہیلپ لائن نمبر میں نے دے دیا ہے، وہاں بھی جا کر آپ ان سے کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ کسی قسم کی شکایت ہو تو ہر صوبے کے مطابق بھی میں نے BSP کا نمبر دے دیا ہے، وہ بھی اپنے اپنے صوبے میں جو صوبائی شکایت سیل ہے وہاں پر کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں یا شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی قسم کی معلومات لینا چاہے تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔